हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का अगला क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अपने हर क्लास में बोला है कि मैं सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। दिसंबर आ गया है बस, और आप लोगों के पास से 1.5 मंथ बाकी है आप लोगों का एग्ज़ाम में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका फुल PDF चाहिए आप लोगों को, तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ से ले लीजिएगा। मैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सारा क्वेश्चन शेयर कर दूंगी और 199 में देती हूँ। किसी को भी चाहिए तो DM करिए इंस्टा ID में और PDF ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। खारी युद्ध से आप क्या समझते हैं? खारी युद्ध से आप क्या समझते हैं? अगर खारी युद्ध से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और खारी युद्ध को हम लोग प्रथम युद्ध, गल्फ युद्ध भी कहते हैं। प्रथम युद्ध या गल्फ युद्ध। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है गल्फ युद्ध से आप क्या समझते हैं या प्रथम युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यही लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खारी युद्ध, अधिकतर तो खारी युद्ध पूछा जाता है, पर अगर आप लोगों से पूछ लिया गल्फ युद्ध, प्रथम युद्ध, तो लिखिएगा यही आंसर। क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1990 के अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेज़ी से कब्जा जमा लिया। 1990 में अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेज़ी से कब्जा जमा लिया, ठीक है। 1990 में अगस्त मंथ में इराक क्या किया? कुवैत पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपना कब्जा जमा लिया, मतलब अपना जमा लिया कब्जा, ठीक है। इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा। इराक को बहुत ही ज़्यादा समझाया बुझाया, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, जिस कारण UNO ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दे डाली। अगर वो लोग को बहुत समझाया बुझाया कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, मत करो ऐसे, फिर भी वो लोग क्या किया? नहीं माना। कुवैत का लोग समझाया इराक को कि आप लोग ऐसा मत करिए, फिर भी वो लोग नहीं माना। इसीलिए क्या किया गया कि UNO ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग का अनुमति दे डाला। वो समझाने बुझाने पर भी वो लोग पीछे नहीं हटा, तो UNO ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दे डाली। बल प्रयोग करो अब तुम लोग ऐसा। जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संख्या दी, ठीक है। जॉर्ज बुश जो था ना, वो इसको नई विश्व व्यवस्था की संख्या दी। UNO के उपदेशों के सैनिक ने इराक के विरुद्ध मोर्चा लगा लिया, ठीक है। मोर्चा लगाता है। इस युद्ध में अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रहा था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका रही लिखिए, क्योंकि इसमें 75% सैनिक अमेरिका का ही था, ठीक है। 75% सैनिक जो था वो अमेरिका का था। और इस युद्ध में उपदेश की 6,60,000 सैनिक ने भाग लिया था। और इस युद्ध में उपदेशों के 6,60,000 सैनिक भाग लिया था, ठीक है। और उसका आगे देखिए, इस युद्ध को प्रथम खाड़ी कुछ भी, इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। खाड़ी हम लिखे, खाड़ी जो भी एक ही होता है, युद्ध कहा जाता है। खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म तथा गल्फ वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस युद्ध को ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म या गल्फ वार के नाम से भी जाना जाता है। इराक के खिलाफ 16 जनवरी
इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म की शुरुआत की थी। कब स्टार्ट किया था ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म का शुरुआत? 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म की शुरुआत की थी। क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट। अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। अमेरिका क्या किया था? 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ ये ऑपरेशन का शुरुआत किया था। अब लास्ट पॉइंट है, देखिए। इसके साथ ही अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इस युद्ध में स्मार्ट बम, ठीक है। इसके साथ ही अमेरिका क्या किया था? इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बम सब का प्रयोग किया था, जिस कारण इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? डेल्टा स्टॉर्म भी। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग यही आंसर लिखिएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बना लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।